नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की ज़रूर कोशिश करें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, क्या हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल तक पहुंचने के लिए खुफिया सुरंगों का नेटवर्क बनाया है? जैसे कि हमास की सुरंगों ने इस वक्त इसराइल को नाकों चने चबवाने पर जो मजबूर किया, और इन सुरंगों ने दुनिया के सबसे ताकतवर फौज रखने वाले ऐसे मुल्क को घुटनों पर आने पर मजबूर किया, जो 5 महीने की जंग होने के बावजूद अब तक कौन इसमें फातेह है, कौन इसमें शिकस्त खाया है, कुछ पता नहीं चल रहा। बज़ाहिर तो जिस तरह की वीडियोस गज़ा पट्टी से निकल कर के सामने आती हैं, मासूम बच्चों की जो शहीद होने की वीडियोस आती हैं, ये वो तस्वीरें हैं या मासूम फ़िलिस्तीनी नौजवानों को क़ैद करके उन पर जुल्म व जबर करके पूरी दुनिया में एक किस्म के अपने जबर को अलग रंग में पेश करने की जालिम सहयूनी दरिंदों की जो कोशिश होती है, वो तस्वीर एक तरफ है। लेकिन इसराइल के अंदर की तस्वीर, तिल अबीब के अंदर की तस्वीर, इनकी मईशत की बुरे हाल की तस्वीर, और जिस तरह से इसराइली इस वक्त सारे तिल अबीब को और इसराइल को छोड़ करके चले गए हैं, और बाज़ रिपोर्टों पर एतमाद किया जाए तो आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि इसराइल में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो इस जंग से पहले जो 100% आबादी थी, उसकी सिर्फ 30% आबादी रह गई है। 70% आबादी इस वक्त इसराइल छोड़ करके इसराइली दीगर ममालिक को चले जा चुके हैं। ये भी तस्वीर का दूसरा रुख है जिसको समझने की ज़रूरत है, और ये ना इसराइली मीडिया दिखाता है, ना यूरोपियन मीडिया दिखाता है, और ना ही उनको दिखाने की यहाँ की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी जाती है। वजह उसकी ये है कि जो अपने आप को दुनिया का ताकतवर साबित करने की कोशिश करता है दुनिया भर में, उससे इसराइल की, उसकी फ़ौज की, उसकी मर्दांगी की हकीकत खुल कर के आ जाएगी। यही वजह है कि वो अपने अंदरूनी बर्बादी का, अंदरूनी तौर पर तबाहशुदा अपने ममालिक का, या ज़ख्मी हो या मरने वाले, जहन्नम वासिल होने वाले उनके फ़ौजियों की तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आता। इसलिए कि इसराइल की तारीख़ की सबसे बदतरीन जंग अगर कोई है तो यही है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा सेहूनी फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं, और ये उनके तसव्वुर से भी बाहर है। ऐसे में फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन ने एक रिपोर्ट में और भी ऐसा भयानक इंकिशाफ कर दिया है जो इसराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो तबाहकुन है, और उनके तसव्वुर से बाहर उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है। और वो है हिज़्बुल्लाह मलेशिया के पास खुफिया सुरंगों का नेटवर्क मौजूद है, जो गज़ा में हमास के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अखबार के मुताबिक लबनानी मलेशिया के पास ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर लंबी हैं, और उनकी शाखें हैं जो इसराइल और शायद उससे आगे शाम तक जा पहुंचती हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लबनान में खोदी गई सुरंगें वो इसराइल तक अगर पहुंच रही हैं तो इसराइल के लिए किस कदर तबाहकुन होंगी। अखबार ने इसराइली मुहक्किकीन और वेबसाइट्स के हवाले से कहा है कि तहरीक ने बैरूत, बुका और जुनूबी लबनान को जोड़ने वाले मकामी ज़ेर ज़मीन नेटवर्क से मुंसलिक दर्जनों ऑपरेशन सेनेटर्स के साथ एक दिफाई मंसूबा बनाया। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान मुसलसल कशीदगी और ख़तरात के तहत तिल अबीब में शिमाली सरहद पर हिज़्बुल्लाह की सुरंगों की मौजूदगी के बारे में खौफ पैदा हो चुका है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि शिमाली इसराइल के साहिल पर वाक़ शहर नहारिया के एक अस्पताल तक पहुँचती है।
महीनों पहले नहारिया में मेडिकल सेंटर की इंतजामिया की तरफ से ड्रिलिंग के शोर के बारे में मौसूल होने वाली शिकायत के बाद इस्राइली फौज ने लबनान से मज़कूरा अस्पताल की तरफ जाने वाली सुरंग के वजूद के खदशे को मुस्तरद करने के लिए ज़मीनी टेस्ट करने का फैसला किया। फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि लबनानी हिजबुल्लाह मलेशिया के पास खुफिया सुरंगों का नेटवर्क मौजूद है जो गजा में हमास के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अखबार के मुताबिक लबनानी मलेशिया के पास ऐसी सुरंगें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी हैं और उनकी शाखें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, जो इसराइल और उससे आगे शाम तक पहुंचाई जा सकती हैं। अखबार ने इसराइली मुहक्किकीन और वेबसाइट्स के हवाले से लिखा है कि तहरीक ने बैरूत, बुका और जुनूबी लबनान को जोड़ने वाले मकामी ज़ेर ज़मीन नेटवर्क से मुंसलिक दर्जनों ऑपरेशंस के साथ एक दिफाई मंसूबा बनाया था। इसराइली अखबार इसराइल येहोम ने इंकिशाफ किया कि 1 माह से ज़ायद अरसा कबल इसराइली हुक्काम ने जांच के मकसद के लिए खुदाई के 40 से ज़ायद ऑपरेशन किए, लेकिन इन टेस्टों से कुछ हासिल नहीं हुआ। अखबार के मुताबिक अस्पताल के इलाके में काम शुरू होने के बाद हिफाजत की खातिर खुदाई का काम तर्क करने का फैसला किया गया था। ये LMA सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन ने इंकिशाफ किया है कि साल 2006 में दूसरी लबनान जंग के बाद हिजबुल्लाह ने शिमाली कोरिया और ईरानियों की मदद से लबनान में इलाकाई सुरंगों का नेटवर्क बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट कायम किया था। यह हमास बहुत बड़ा नेटवर्क है। ताहम यह भी ख्याल किया जाता है कि जुनूबी लबनान गजा की तरह नहीं, क्योंकि उसका मुख्तलिफ किस्म का इलाका है जिसमें चट्टानी पहाड़ियाँ और वादियाँ शामिल हैं। इसलिए इसराइली अंदाज़े महज इस ख्याल को कबूल नहीं करते कि हिजबुल्लाह इसराइल में 10 किलोमीटर गहराई तक सुरंगें खोदने में कामयाब हो गई। इसके लिए गैर मामूली कोशिशों की ज़रूरत है। ये कहते हुए इसराइल इसको इनकार करने की कोशिश करता है। गजा जंग शुरू होने के साथ ही इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने कहा है कि हिजबुल्लाह की सुरंगों का खतरा दोबारा सर उठा सकता है। उन्होंने निशानदेही की कि हिजबुल्लाह को ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोदने का वसीअ तजुर्बा हासिल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसराइली फौज ने 5 साल कबल लबनानी हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली सरहदों के अंदर खोदी गई 5 सुरंगों की दरियाफ्त का ऐलान भी किया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अगर इसराइल तक पहुंचने वाले लबनान की सरहदों से सुरंगें मौजूद हैं तो कब ये धमाके के साथ फटें और इसराइल के लिए तबाहकुन हो, ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से इस खबर को यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें की हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत की बात करते हैं। भारत में हर महीने किसी न किसी तरह एहतिजाज, जाहिर सी बात है कि जब आप आवाम के मुतालबात नहीं सुनते, मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, पसमानदा तबक़ात हों, ख़ते गुरबत से रहने वाले हों, मज़दूर तबक़ा हो, बेरोज़गार पढ़ा लिखा नौजवान तबक़ा हो या फिर किसान तबक़ा हो, ये अपने मुतालबात मांगते हैं। जब नहीं होता तो रास्ते पर उतर आते हैं। और गुज़िश्ता सालों में और जब से बीजेपी हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है, कितने हम लोगों ने तहरीकात देखी, कितने हम लोगों ने जो एहतिजाजात देखे, लेकिन किसानों का एहतिजाज ये बार बार जो है सामने आता है और बार बार जो है बहुत ही भयानक रुख इख्तियार करता है। एक बार फिर किसान रहनुमा हुकूमत के दरमियान MSP समेत कई मुतालबात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसके बाद किसान तंजीमों ने 21 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च करने का ऐलान कर दिया है। और न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उनके रास्तों पर जिस किस्म से भी मजबूत दीवार ठहराएंगे, उस दीवार को नीचे गिराने के लिए अपने साथ आलात भी लेकर चलने का फैसला लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, किसान इस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। कई न्यूज़ पोर्टल्स ने इस खबर को तफसीली शाये किया है, जिसका खुलासा यह है कि किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन लेकर पहुंच गए हैं। किसान लीडर नवदीप जलेट्रा पोकलेन मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे। पोकलेन मशीन की मदद से किसान सरहद पर इंतजामिया की तरफ से लगाई गई स्टील की बाड़ को हटा सकते हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत की नीयत सही नहीं है, हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा नहीं। हम चाहते हैं कि हुकूमत MSP यानी 23 फसलों की कम से कम इमदादी कीमत का फार्मूला तय करे। हुकूमत की तजवीज़ से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसान लीडर पंढेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली मार्च करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हुकूमत से मज़ीद कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। ये कहते हुए उन्होंने अब वार्निंग जारी कर दी है। नाज़रीन गिरामी, साइबर क्राइम किस कदर ख़तरनाक होता जा रहा है
और इसके ज़रिए से किस तरह से आपके जेब, आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अब तो हद हो गई कि 8वीं 10वीं जमात के तलबा भी इस साइबर क्राइम में शामिल होने लगे हैं। वो भी बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ज़रिए से आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं रांची के जामताड़ा के इलाके से। जामताड़ा के 8वीं और 10वीं जमात के 2 तालिब इल्मों ने लोगों से कम 50 लाख रुपए का चूना लगाया। धनबाद जिले की साइबर पुलिस ने दोनों को टिंडी ब्लॉक से गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर के 3 से 4 साल से यानी 3 और 4 साल के दरमियान से मोबाइल कॉल्स और दीगर ऑनलाइन हथकंडों के जरिए फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस की तफ्तीश में इन दोनों ने बताया कि उन्होंने बिजली के मीटर अपग्रेड करने और पीएम रिलीफ फंड के नाम पर कई लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। वो लोगों को कॉल करके खुद को महकमे बिजली का अफसर जाहिर करते और बिजली के मीटर को अपग्रेड करने के नाम पर उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन और फ्रॉड के लिए बनाए गए दीगर सॉफ्टवेयर का लिंक भेजकर बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते थे। इसके अलावा उन्होंने पीएम रिलीफ फंड के नाम पर भी कई लोगों को धोखा दिया। दरअसल जामताड़ा से चलने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क में स्कूल के तालिब इल्मों के मुलव्वस होने का पहला मामला नहीं है। साइबर पुलिस के मुताबिक 3 सालों में स्कूलों के कम से कम 100 तलबा साइबर क्राइम के केसेस में पकड़े गए हैं। ऐसे तलबा की उम्रें 13 से 14 साल या 16 से 18 साल तक हैं। गुज़िश्ता साल साइबर क्राइम के मुख्तलिफ मामलात में गिरफ्तार किए गए कई तलबा ने स्कूल में हाजिरी दिखाकर जमानत हासिल करने की कोशिश की थी। नवंबर में केरला पुलिस ने जामताड़ा में महकमे तालीम से राब्ता किया था और बताया था कि साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार तालिब इल्म ने फ्रॉड के वाक़े के वक्त स्कूल में अपने हाजिरी की बुनियाद पर जमानत हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद महकमे तालीम अलर्ट हो गया था। तो नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जामताड़ा के करमाटांड के एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 325 तालिब इल्म साइबर क्राइम में मुलव्वस हो सकते हैं। यह खदशा है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी आजकल लूटना किस कदर आसान हो चुका है। अब आपको घर के दरवाजे या बंद पड़े दरवाजे के ताले तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको रात में या दिन के औकात में अपना चेहरा छुपा कर के लुटेरों के भेष में आने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्यूटर हो और आपका दिमाग शातिर हो और सॉफ्टवेयर में आप गैर मामूली सलाहियत रखते हो तो अपने कमरे में बैठे बैठे इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए कि आजकल का ज़माना ही ऑनलाइन ट्रांसफरिंग का हो चुका है। पैसा आदमी अपने जेब में रखना कम और फिर जो है मोबाइल के ज़रिए से पेमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते सब का सब सॉफ्टवेयर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा जो है मैदान है जहां पर किसी भी रास्ते से आप घुस सकते हैं अगर आपको हैक करने की सलाहियत रखते हैं। और आज यही हो रहा है। बैकअप नाज़रीन गिरामी एक बहुत लंबा मौजू है। किसी दिन आपको इसकी टेक्निकल चीज़ें भी समझाई जाएंगी ताकि आप जो है धोखाबाजी से बाज रह सकें। नाज़रीन गिरामी आप अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और इस तरह आजकल पाए भी जाते हैं, लेकिन एक नौजवान अपनी शादी में अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के चक्कर में स्माइल डिज़ाइनिंग नामी एक क्लिनिक ही कहें वहाँ जाता है, अपनी जान खो देता है। इस वजह से ये जो आजकल की चीज़ें आ रही हैं बनावटी, इससे परहेज़ करते हुए अपने रब से मिली हुई खूबसूरती पर भी अगर इक्तिफा कर लें तो काफ़ी है। दरअसल ये मामला जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो हैदराबाद का है और जो शख्स मौत के मुंह में चला गया है उसका नाम है लक्ष्मी नारायण विंजम। 28 साल है। शादी होने वाली थी हैदराबाद में, तो सोचा कि शादी के मौके पर अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाएं। और खूबसूरत को मुस्कुराहट बनाने के लिए आज दांतों का इलाज करने वाले और उसको मुख्तलिफ़ किस्म का डिज़ाइन करने वाले लोग मौजूद हैं। आप जानते हैं किस किस तरह के नाम के इस वक्त क्लिनिक खुले हुए हैं। और दांतों के सिलसिले में तो इस कदर महंगाई है इसकी, जब कोई छोटी सी भी बीमारी आती है 50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में स्माइल डिज़ाइनिंग जो एक तिब्बी तौर पर इलाज किया जाता है खूबसूरत बनाने के लिए मुस्कुराहट को,
और उसके लिए दांतों को न जाने किस अंदाज में उसको, उनका एक अपना इलाज है। अब जानते हैं इससे पहले बेहोश करने की दवा दी जाती है, अब इसी इलाज से पहले इसको बेहोश करने के लिए इस कदर दवा दी गई कि आदमी ही चल बसा, और हद से ज़्यादा वो दवा दे दी गई बेहोश करने की, या उस जगह को जो आप मंद कर दिया जाता है, उस जगह सर्जरी के नाम पर, दांतों को खूबसूरत बनाने के नाम पर, उसके अलाइटमेंट के नाम पर, न जाने क्या क्या और क्या क्या तरीक़े इस वक्त मेडिकल वालों ने लोगों को लूटने के बना लिए हैं। इसी चक्कर में जो एक नौजवान ने शादी से पहले पहले अपनी जान खो दिया है। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि कल जो है वो एक ख़ास जयंती थी, शिव जयंती, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये भारत है, और मुजस्समों की जिस तरह से पूजा पाठ होती है या तारीख़ी हस्तियों के साथ जिस तरह से अक़ीदतमंदी दिखाई जाती है, शायद ही वो किसी और मुल्क में हो। गोवा की बीजेपी हुकूमत में समाजी फलाह के वजीर सुभाष पाल देसाई पर कल पीर के रोज तकरीबन 300 लोगों की भीड़ ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब वो जनूबी गोवा के साउथ जावडी एरियल गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे का इफ्तिताह करके लौट रहे थे। गांव के लोगों का इल्ज़ाम है कि मुजस्समा मुबैना तौर पर मकामी पंचायत से इजाज़त लिए बगैर नाजायज़ तरीके से नस्ब किया गया, और उनके मुजस्समे को लगाने की देहातियों की और वहाँ के मकामी लोग इससे राज़ी नहीं हैं। बीजेपी लीडर वजीर सुभाष पाल देसाई का इस वाक़े के ताल्लुक से कहना है कि जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, भीड़ ने पीछे से उन पर पत्थरों से हमला किया। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर पीछे से पत्थर मारे। तकरीबन 200 से 300 लोगों की भीड़ थी। मुझे कोई संगीन चोट नहीं आई, लेकिन मेरे सर पर पत्थर लगा जिससे वहाँ पर जख्मी हो गया। सुभाष पाल देसाई का कहना है कि उन्हें शिवाजी महाराज की जयंती पर उनके मुजस्समे का इफ्तिताह करने के लिए मदऊ किया गया था, लेकिन वहाँ के मकामी लोग इस बात से राज़ी नहीं थे। जिस बस्ती में आप लगा रहे हैं उस मुजस्समे से, उसकी सोच से वहाँ के लोग राज़ी नहीं हैं, तो ये जबरन लगाने की मुतरादिफ हो गया। यही वजह है कि यहाँ पर भी जो है इस बात को लेकर के नाराज़गी नज़र आई। इसी तरह का मामला नांदेड़ में भी पेश आया। शहर के हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई। शिव जयंती के दरमियान शहर के पुराने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने बर वक्त हालात पर काबू पाया। दरअसल कल दोपहर 2 गिरोहों में संगबारी का वाक़या पेश आया। ज़िला एसपी मिस्टर कृष्ण कोकाटे फौरी मौके पर पहुंचे, हालात को काबू में किया। शहर के वर्कशॉप इलाके से 19 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे के करीब चंद नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार मुस्लिम अक़लियती इलाका बुरहान नगर पहुंचे और जानबूझकर नाराबाजी करने लगे ताकि उसका रद्द-ए-अमल सामने आ सके, जैसे हमेशा होता है। उकसाते हैं, गालियां देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं, कत्ल की बातें करते हैं। इसके बाद 2 गिरोहों में तनाज़ा पैदा हो गया और मामला झगड़े तक पहुंच गया। पथराव शुरू हुआ। इस मौके पर दोनों तरफ से नारेबाजी और पथराव हुआ और शहरी परेशान होकर भाग खड़े हो गए। फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो किस तरह हालात को बेकाबू करने की मुनज़्ज़म साजिशें होती हैं नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर रख करके आप लोगों के सामने इजाज़त लूँ। हॉलैंड में मुतय्यन सऊदी अरब के सफ़ीर ज़ियाद अल अतिया का कहना है कि फ़िलिस्तीनी अराज़ी में इसराइली इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं है। दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के सामने अपनी ब्रीफिंग में ज़ियाद अल अतिया ने कहा, मुसलसल इसराइली कब्ज़े के संगीन नताइज सामने आए हैं। इनका यह भी कहना था कि दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है। क़ादिम अल हरमैन शरीफ़ैन के सफ़ीर ने कहा कि इसराइल में यहूदी आबादियों में इजाफ़ा हो रहा है। यही वजह है कि तेल अवीव यहूदी आबादकारों के फ़िलिस्तीनियों पर हमलों से अगमास बरतने की रविश पर अमल पैरा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से सऊदी अरब के सफ़ीर जो हॉलैंड में मुतय्यन है, उनकी जानिब से गज़ा पट्टी और उस पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के ये बात सामने आने के बाद ये खबर सुर्खियों में आई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत
या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,